गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक अपन ने सीखा कि जैसे कोई पद दे रखा था वो ज्ञात कैसे करते हैं, कुछ और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में अपन देखते हैं कि कोई भी आपको समांतर श्रेणी दी हुई होगी, वो बोल देगा कि इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करो, 50 पदों का योगफल ज्ञात करो। तो प्यारे बच्चों, अपने को उन क्वेश्चनों को कैसे हल करना है, एक चीज आपको ये याद रखनी है। मैंने आपको बताया था कि कोई भी समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था उस समांतर श्रेणी का nवां पद। अब प्यारे बच्चों, जैसे आपको n पदों का योगफल और n पदों के योगफल को अपन किससे दर्शाएंगे, Sn से। n पदों का योगफल के लिए अपन सूत्र उपयोग करेंगे। देखो n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। पहले प्यारे बच्चों, अपने इस पूरे कोष्टक की संख्या को हल करना है। हल करने के पश्चात आपको n/2 से हल करना है। पहले आपको कोष्टक की पूरी संख्या क्या करनी है, हल करनी है। समांतर श्रेणी के nवें पद के लिए ये सूत्र और n पदों का योगफल। अब जैसे आपको 10 पदों का योगफल बोले तो n की जगह कितना रख देंगे, 10। आपको बोले 60 पदों का योगफल ज्ञात करो तो n की जगह अपन कितना रख देंगे, 60। फिर आपको बता रखा था एक क्या होगा आपका प्रथम पद, d क्या होगा आपका सार्वंतर, वही द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखो, मैंने आपके पास 2 क्वेश्चन डाले हैं प्यारे बच्चों। आपको ये बोल रहा है कि 8,3,-2 n सॉन्ग, ये लास्ट में 22 नहीं है। आपको ये बोला है कि 22 पदों तक, यानी कि अपने 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब प्यारे बच्चों, से 1/15, 1/12, 1/10 n सॉन्ग, ये 11 नहीं, 11 मतलब इस श्रेणी का नहीं है। आपको देर 1 2 3 ऐसे टोटल 11 पद लिए हैं। अपने को उन 11 पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन अपन हल करें, अपने को एक तो चाहिए प्रथम पद और एक क्या चाहिए, सार्वंतर। अगर अपने पास दोनों आ गए, अपन कोई सा भी क्वेश्चन उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों, पहले इन दोनों के लिए a और d निकालते हैं। यहां देखो a का मान कितना है, 8, और d यानी कि सार्वंतर a2 माइनस a1, और d प्यारे बच्चों a2 कितना है, 3, दूसरा पद माइनस का साइन a1 कितना है प्यारे बच्चों, 8। तो d बराबर प्यारे बच्चों कितना आ गया, माइनस के 5। इसके लिए देखते हैं प्यारे बच्चों, a बराबर कितना है, प्रथम पद 1/15। फिर अपने को d निकालना है प्यारे बच्चों, d का मान आपको क्या बताया था, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1। अब प्यारे बच्चों, a2 का मान कितना है, 1/12 और माइनस 1/15। अब प्यारे बच्चों, ये बट्टे की संख्या आ गई, तो अपने को इसका एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा। अपन ने इसका एलसीएम कितना ले लिया, 60 ले लिया। अब देखो, 60 को 12 से डिवाइड किया, 12×5 60, 5 बार, और 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 15 चौके 60, 4 बार गए, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, और प्यारे बच्चों 5 में से 4 गए तो 1, और नीचे कितने हैं, 60। यानी कि प्यारे बच्चों आपका यहां d का मान कितना आ गया, 60। देखो a और d हो गया। अब हमें यहाँ 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, और यहाँ कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, 11 पदों का। तो प्यारे बच्चों देखो, इसको कहते हैं समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब देखो n पदों का योगफल Sn बराबर होता था n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी। पहले आप n-1 को हल कीजिए, उसके बाद में जो भी मान आ रहा है उसको d से इंटू कीजिए। फिर d से इंटू करने के बाद में 2 को 1 से गुणा, n को आपस में जोड़ लीजिए। जोड़ पूरा कोष्टक हल करने के पश्चात ही आपको n/2 से इंटू करना है।
अब प्यारे बच्चों यहाँ ए बराबर अपन कितना रखेंगे 1/15। n बराबर कितना रखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ 11। क्यों? क्योंकि आपको कितने पदों का योगफल पूछा है उसने 11 पदों का। और प्यारे बच्चों d बराबर कितना हो गया 1/60। अब अपन ये वैल्यू है वो इस सूत्र में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों अप्लाई कर देंगे। तो देखो S11 वहां 11वें पद को व्यक्त कर रहा था, S11 यानी कि 11 पदों के योगफल को व्यक्त कर रहा है। तो देखो S11 बराबर n की जगह 11/2 बड़ा कोष्टक 2a 2 इंटू a का मान कितना है प्यारे बच्चों 1/15। यहां प्लस है तो प्लस n का मान 11 माइनस 1 इंटू और d का मान प्यारे बच्चों कितना है 1/60। फिर देखो S11 बराबर 11/2। ठीक है, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 बटे कितना हो गया 15। प्यारे बच्चों 11 में से 1 गया तो कितना बचा 10, यानी कि 10 बटे कितने हो गए 60। प्यारे बच्चों 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो यहाँ 1 बटा क्या बच गया 6। तो देखो S11 बराबर 11/2 2/15 प्लस 1 बटा कितना हो गया 6। अब पहले प्यारे बच्चों इन दोनों का अपन एलसीएम लेके क्या कर ले इसको हल कर ले, और इसका एलसीएम कितना आ गया 30। अब देखो 30 में 2 15 का भाग 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 प्लस है तो प्लस। 30 में 6 का भाग 5 बार गया तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5। S11 बराबर 11/2 इंटू प्यारे बच्चों 4 और 5 कितने हो गए 9 और 9 बटे कितने हो गए 30। अब ऊपर नीचे कट रहा है प्यारे बच्चों, उनको आपस में काट लीजिए। तो देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9 और 10 तिया 30। अब आपस में नहीं कट रहा, अगर नहीं कट रहा तो प्यारे बच्चों S11 11 को 3 से गुणा किया तो 33, इसको 2 को 10 से गुणा किया तो 20। अब प्यारे बच्चों इसमें अपन भाग दे देते, देखो 2 एकम यानी कि 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, या चलो इससे दे लीजिए, जैसे 20 एकम 20, 3 बचा 1, यहाँ उतारी दशमलव और ये 0, 20 छिगी 120, 10 बचा 20 पंजे 100, यानी कि आपका कितना आ गया 1.65, या केवल अपन इतना भी बोल सकते हैं कि 33/20। तो दी गई श्रेणी के, इसके नीचे लिख दीजिए, दी गई श्रेणी के 11 पदों का योगफल 33/20 होगा। प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं, आप अगर 1.20 लिखोगे तो भी वही बात है। अब प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन को अपन बड़ी आसानी से ऐसा कैसा हल कर लेंगे। अपने को यहाँ 22 पदों का योगफल बोला है, तो अपन लिखेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n पदों के योगफल के वही Sn बराबर क्या हो गया प्यारे बच्चों n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चों a का मान कितना है 8, d का मान कितना है -5 और n का मान कितना है प्यारे बच्चों 22, क्योंकि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों इसमें मान अप्लाई कर दीजिए, n का मान 22/2 कोष्टक 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5। प्यारे बच्चों इसको कोष्टक में लिखने का कारण क्या था कि इसकी चिन्ह साइन कौन सा है माइनस का है। तो देखो S22, प्यारे बच्चों 22 में 2 का भाग गया तो बचा कितना 11। जब डिवाइड हो रहा तो डिवाइड कर लीजिए, इंटू देखो 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया तो प्यारे बच्चों 21 और इंटू -5। S22 बराबर 11 इंटू 16, ये प्लस की है ये माइनस की है, साइन किसका आ गया माइनस का, और 21 पंजे 105।
अब फिर देखिए 11 इंटू प्यारे बच्चों 105 माइनस का है 16 प्लस का है। जब 105 में से अपन 16 मान लो कितने कितने बच गए आपके माइनस के 89। तो S 22 बराबर प्यारे बच्चों 89 को किससे गुणा कर लेंगे अपन 8 से। तो देखो साइन तो माइनस का 11 9 99 हासिल की 9 11 8 88 88 और 9 कितने हो गए प्यारे बच्चों 97। साइन किसका है माइनस का। तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी के 22 पदों का योगफल -979 होगा। ये तो अपने को चाहे कितने भी पदों का क्वेश्चन पूछे योगफल अपन बड़ी आसानी से इसको हल कर सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों अपने पास फिर से 2 क्वेश्चन आते हैं। अपने को बोल रहा है कि निम्नलिखित का क्या ज्ञात कीजिए योगफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों अपने को इनका योगफल ज्ञात करना है। तो आपको पता है प्यारे बच्चों जब भी अपने को योगफल के पूछे तो अपने को पता है कि Sn बराबर क्या होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि अपने को योगफल ज्ञात करने के लिए एक तो a चाहिए, एक d चाहिए और एक क्या चाहिए n चाहिए। अपन देखो a और d तो आसानी से बता सकते हैं क्योंकि a प्रथम पद और d के लिए अपन द्वितीय पद में से प्रथम पद घटा देंगे। प्यारे बच्चों पहले वाले में आपको दे रखा था कि 22 पदों का 11 पदों को जो भी क्वेश्चन था अपन उसको बड़ी आसानी से हल कर रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ अपने एक समस्या आ रही है। यहाँ देखो प्लस के साइन आ रहे हैं ना, तो ये प्लस यहाँ ये 84 है वो इसका पद ही है। अपने को 84 पदों का योगफल नहीं, ये इसका पद ही दे रखा है। तो प्यारे बच्चों से 1 नंबर 2 3 तो ये 84 कितने नंबर पर आ रहा है हमें पहले ये ज्ञात करना होगा कि दी गई श्रेणी में टोटल कितने पद हैं। और ये अपना कौन सा पद है nवां पद। तो nवां पद का सूत्र लगा के पहले अपने को n का मान ज्ञात करना होगा। कई क्वेश्चन में आपको दिया हुआ आएगा 11 पदों का 22 पदों का, तो अपन उसको तो बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, क्योंकि अपने को a d और n चाहिए। a और d तो यहां से ज्ञात कर लेंगे। देखो ध्यान दीजिए a प्रथम पद बराबर कितना आ गया 7, d सारवंतर a2 माइनस a1। देखो a2 कितना है प्यारे बच्चों 10 सही 1/2 माइनस कितना हो गया 7। अब देखो 10 सही 1/2 को अपन बटे में लिखते हैं 10 दूना 20, 20 और 1 21, 21 बटा कितना हो गया 2 माइनस कितना हो गया 7। अब प्यारे बच्चों इसका एलसीएम कितना आ गया 2। अगर 2 एलसीएम आ गए तो 21 माइनस इसके नीचे अपन ने 1 मान लिया, 21 माइनस कितना हो गया 14, यानी कि 7 बट्टा कितना हो गया 2। अपने सारवंतर डी का मान भी आ गया कितना 7/2। अब देखो डी का मान जब 7/2 आ गया, ए अपने पास आ गया, अपने को क्या चाहिए एन। अब यहाँ एन दिया हुआ नहीं है क्योंकि ये प्लस में है, यानी कि ये 84 इसका पद है। ये कितने नंबर पर आ रहा है वही टोटल एन हो गए। तो देखो अपने को लिखना है समांतर श्रेणी का एनवां पद। देखो आपको an बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों 84। अब an का सूत्र आपको बताया था a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 84। अब प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी है 7/2 बराबर कितना हो गया 84। 7 प्लस माइनस में प्यारे बच्चों उधर भेज दीजिए n-1 इंटू 7/2 बराबर 84 माइनस कितना हो गया 7। देखो n-1 इंटू 7/2 प्यारे बच्चों 84 में से ये जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 77। अब प्यारे बच्चों ये 7/2 इसके इंटू में है, इंटू में है तो इसका क्या होगा डिवाइड होगा। तो डिवाइड होगा देखो n-1 बराबर 7/2 और 7/2 किस में चला गया भाग में। तो
तो n माइनस 1 प्यारे बच्चों 7 तो रह गया नीचे और 2 कहां चला जाएगा ऊपर। 7 एकम 7 और 11 सा 77 कितना हो गया 22। पूरा पूरा भाग चला गया। फिर देखो n माइनस 1 बराबर टोटल पूरा पूरा भाग चला गया 22 आ गया। अब इस माइनस 1 को अपन उधर भेज दे तो n बराबर 22 प्लस 1 यानी कि n बराबर कितना हो गया 23। तो इस श्रेणी में टोटल कितने पद हैं प्यारे बच्चों 23 पद हैं। a है d है मेरे पास n भी आ गया तो मैं लिखूंगा 23 पदों का योगफल के लिए। अब आपको बताया था एसएन बराबर क्या था n अपॉन 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके नीचे वैल्यू रखो देखो ए बराबर कितना है 7, डी बराबर कितना है 7/2 और n बराबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 23। जो भी वैल्यू है इस सूत्र में अप्लाई कर दीजिए। तो देखो s 23 बराबर 23/2 कोष्टक 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 7/2। तो s 23 देखो 23 2 से पूरा डिवाइड हो तो 23/2 ही रहने दो। 7 दूनी 14 प्लस प्यारे बच्चों 23 में से 1 गया तो 22 बचा तो 22 इंटू 7/2। तो देखो डिवाइड हो रहा तो 2 एकम 2 और 11 दूना 22। प्यारे बच्चों देखो कितना आ गया s 23 बराबर 23/2 14 प्लस 11 सा 77। और प्यारे बच्चों जब 77 में अपन 14 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 91 यानी कि 23 पदों का योगफल 23/2 23 बटा कितना हो गया 2 और 14 में अपन नहीं जोड़े कितने हो गए 91। फिर देखो प्यारे बच्चों 23 को 91 से इंटू करते हैं तो कितना आ गया 91 इंटू 23 3 27 2 18 3 9 0 2 यानी कि 2000 कितने हो गए 93 2093/2। अब प्यारे बच्चों पर इसमें भाग देते हैं देखो तो s 23 चलो इधर दे देते हैं दिखेगा नहीं नीचे आप देखो 2 एकम 2 फिर 1 0 आ गई 4 दूनी 8 6 दूनी 12 1 बचा तो 1 सही 1/2 यानी कि 23 पदों का योगफल प्यारे बच्चों कितना आ गया 1046 सही 1/2। इसी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों इसको भी इसी तरह करना है आपको a और d आ जाएगा। पहले ये 803 है वो इसका nवां पद है तो प्यारे बच्चों पहले nवें पद का सूत्र लगा के इसी तरह हल करो n का मान निकालो कि ये कितने नंबर का आ रहा है। जितने नंबर का आ रहा है उसी इतने ही पदों का अपन क्या कर लेंगे योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो एज इट इज ऐसा का ऐसा आपको इसको स्वयं को हल करना है। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि आपको कोई समांतर श्रेणी दी हुई है। आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है वो ये बोल रहा है कि मैं इस श्रेणी के कितने पद लूं ताकि कितने पद लिए जाए ताकि उनका योगफल कितना हो जाए 693 यानी कि 63 60 इनको सभी को मैं कितने पदों को जोड़ूं ताकि उनका योगफल कितना हो जाए 693। आपको बता रखा है पहले प्यारे बच्चों कि आप पहले तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो अपन ने लिखा a बराबर कितना है 63 d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1 तो a2 कितना है 60 और माइनस 63 यानी कि d का मान प्यारे बच्चों कितना आ गया -3। अब अपने को ये पता नहीं कि कितने पदों का योगफल 693 है। अपन मान लेते हैं कि n पद लिए और n पदों का योगफल कितना है 693।
93। तो अपने को उस n का पता करना है कि वो n का मान क्या आएगा। तो अपन ने मान लिया, माना कि दी गई श्रेणी के n पदों का योगफल 693 है। तो देखो Sn का मान कितना है, 693। भाई n पदों का योगफल है, भाई n पदों का योगफल 693 है। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया, 693। अपने पास a और d की वैल्यू है, तो अपन लिखेंगे a बराबर 63 व d बराबर -3 रखने पर। तो देखो n/2 कोष्टक 2a का मान कितना है 63 प्लस n-1 डी का मान कितना है -3 माइनस है, तो अपन छोटे कोष्टक के अंदर और लिख लेते हैं, और बराबर कितना हो गया 693। अब प्यारे बच्चों ये दो तो इससे वज्र गुणन हो जाएगा, दो तो इससे वज्र 693 से वज्र गुणन हो जाएगा। तो देखो यहाँ बच गया n, दो को अपन 63 से इंटू करते हैं तो प्यारे बच्चों कितना आ गया 126 प्लस, अब देखो ये n है प्लस का, -3 से इंटू किया तो माइनस के कितने हो गए 3n। भाई ये प्लस ये माइनस, साइन तो माइनस, और 3 को n से इंटू किया तो 3n आया कि नहीं आया। फिर देखो माइनस का 1 और माइनस का 3, माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, और इंटू प्लस के 3 बराबर 693 इंटू 2, क्योंकि ये दो वज्र गुणन में चले गए ना उधर। फिर देखो n 126 प्लस का है, 3 भी प्लस का, यानी प्लस के कितने हो गए 129, और माइनस कितने बच गए 3n। और प्यारे बच्चों 693 को 2 से देखो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 18 हासिल की 1, और 6 दूनी 12, 12 और 1 कितने हो गए 13। अब n को इससे इंटू कर लेते हैं, 1386 को इधर ले आते हैं। देखो n को इससे गुणा किया तो 129n होया कि नहीं हुआ, -3n का क्या हो गया स्क्वायर, क्योंकि यहाँ n नहीं था और यहाँ n भी था, तो n इंटू n क्या हो गया n का स्क्वायर, माइनस ये 1386 इधर आए तो किसके हो गए माइनस के, 1386 बराबर क्या हो गया 0। अब प्यारे बच्चों अपने को द्विघात समीकरण बनाना है, तो देखो पहले आप 3n के स्क्वायर को लिखो, -3n स्क्वायर प्लस 129n माइनस 1386 बराबर क्या हो गया 0। अब अपन देखते हैं कि इसको माइनस चिन्ह से इंटू कर ले, क्यों, क्योंकि 3n स्क्वायर माइनस का है, थोड़ा अपने को गुणनखंड करने में समस्या आएगी, तो अपन माइनस चिन्ह से इंटू करते हैं, तो माइनस की है वो तो प्लस की हो जाएगी, और प्लस की संख्या वो किसकी हो जाएगी माइनस की। तो देखो यहां लिख दो ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, ऋणात्मक चिन्ह से गुणा करने पर, तो देखो कितना हो गया 3n स्क्वायर प्लस 100 ये तो हो गया माइनस का n, ये प्लस के 1386 बराबर क्या हो गया 0। अब प्यारे बच्चों अगर मैं देखा जाऊं इसकी गुणनखंड करने अपनी थोड़ी समस्या आएगी, तो अपन ये देखते हैं कि 3 का भाग सभी में जा रहा है, तो इसको 3 से क्या कर ले अपन डिवाइड, सभी में जाएगा तभी आपको डिवाइड करना है, अन्यथा एक में जाए या दो में जाए तीसरे में नहीं जाए तो आपको डिवाइड नहीं करना है। तो देखो इसको डिवाइड किया तो n का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 43n प्लस देखो 4 तिया 12 6 तिया 18 और 6 दूनी 12 बराबर 0। यहां लिख दो 3 से भाग देने पर, भाई अपन ने क्या किया इसमें 3 का क्या कर लिया भाग दे दिया। अब देखो प्यारे बच्चों अब अपने को इसके क्या करने हैं गुणनखंड, तो देखो n का गुणांक कितना है माइनस के 43, n का गुणांक कितना है माइनस के 43, n स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 और 446,
सॉरी 462, 462 को 1 से इंटू किया तो कितना आया 462। तो प्यारे बच्चों इस -43 के आप ऐसे दो फैक्टर कीजिए जिनको अगर मैं ऐड करूं यानी कि जोड़ू तो कितना हो -43। अगर मैं इनको इंटू कर दूं तो उसका मान कितना आना चाहिए 462। तो मैंने इसके दो फैक्टर कर दिए -22 और माइनस के कितने 21। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखो -43 होंगे कि नहीं होंगे। अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो 462 होंगे कि नहीं होंगे। तो अपन ने देखो इसके n स्क्वायर -22n -21n प्लस 462 बराबर क्या हो गया 0। अब प्यारे बच्चों आप दो में देखो कॉमन क्या आ रहा है। यहां देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n आ रहा है। तो देखो यहाँ एक n आ गया तो एक n बच गया और यहाँ n बाहर आ गया तो माइनस के कितने बच गए 22। फिर प्यारे बच्चों देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। देखो n तो आएगा नहीं 21 और 462 के फिर गुणा 22 गुणा 21 है कि नहीं है। तो 21 दोनों में आ रहा है क्योंकि 462 को 22 इंटू 21 लिख सकते हैं कॉमन लेने के लिए। तो इन दोनों में देखो 21 क्या आ गया कॉमन। फिर प्यारे बच्चों n यहाँ माइनस का आएगा अगर ऐसा करेंगे तो, और यहाँ n किसका आ रहा है प्लस का। तो अपन माइनस के 21 क्या ले लेते हैं कॉमन। तो ये n माइनस कितना बच गया 22 बराबर 0। प्यारे बच्चों आपको एक चीज याद रखने की दोनों कोष्टकों के अंदर समान संख्या आनी चाहिए, समान राशि आनी चाहिए प्लस माइनस सहित। फिर देखो अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका, इधर लिख देता हूं प्यारे बच्चों आपको दिखाई नहीं देगा शायद। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है n-22 इसमें भी है और n-22 के इसमें भी है। तो n-22 क्या आ गया इसमें कॉमन। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो कितना बच गया n और यहाँ क्या बच गए माइनस के 21 बराबर क्या हो गया 0। अब बताओ प्यारे बच्चों इन दोनों को अपन इंटू कर रहे हैं तभी तो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसका मतलब इन दोनों में से या तो 0 इसका होगा मान या 0 इसका होगा, क्योंकि कोई भी एक संख्या 0 होगी। किसी भी संख्या को अपन 0 से इंटू करते हैं प्यारे बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या आती है 0 आती है। तो अपन देखो या तो n-22 बराबर 0, तो 22 को उधर भेजा तो n का मान कितना हो गया 22। फिर लिखेंगे या फिर n-21 बराबर 0, तो n का मान कितना हो गया 21। प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखनी है, अगर n का मान माइनस का आ गया आपको माइनस कभी भी नहीं लेना है। हमेशा पदों की संख्या होगी वो धनात्मक ही होगी। तो अपन लिखेंगे दी गई श्रेणी के, अब देखो यहाँ 21 और 22 आने का मतलब एक वो शून्य आ रहा होगा शायद उसको भी काउंट कर लिया होगा, क्योंकि ये श्रेणी किस क्रम में जा रही है घटते हुए क्रम में जा रही है। दी गई श्रेणी के 21 या 22 पदों का 21 व 22 पदों का योगफल 693 होगा। तो प्यारे बच्चों हर क्वेश्चन को आपको समझना है और जैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ रहा है उसी लैंग्वेज में आप उसका आंसर दीजिए। अब प्यारे बच्चों अपन अगले क्वेश्चन अगली क्लास में करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके प्यारे बच्चों।